हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम क्लास 6 एनसीईआरटी के पहले चैप्टर जिसका नाम है अपनी संख्याओं की जानकारी नोइंग आवर्स नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले हम एक छोटी-छोटी मगर मोटी बातों के बारे में जान लेते हैं कि आखिर संख्याएँ होती क्या हैं और इनका हमारे जीवन में क्या महत्व है। तो इसके लिए एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल लेते हैं। जैसे सपोज़ दैट मान लीजिए ये घड़ी है, ठीक है? ये घड़ी है और इसमें कोई नंबर मैं नहीं देता हूँ और मैं आपसे पूछता हूँ कि अभी बच्चों ये बताओ कि कितना टाइम हो रहा है। तो क्या आप बता पाएँगे? बिल्कुल नहीं बता पाएँगे। क्यों? क्योंकि इसमें संख्याएँ लिखी ही नहीं गई हैं। इसी तरह दूसरा अगर एग्ज़ाम्पल लें, तो मान लीजिए आपका ये स्कूल है और स्कूल में आप ही की क्लास में बच्चों की संख्याएँ पूछ दिया गया और आपको संख्याओं का ज्ञान है ही नहीं। तो उसमें कितने बच्चे हैं ये बता नहीं पाएँगे। यानी कि हर दैनिक जीवन में, हर जगह, जहाँ-तहाँ संख्याओं का उपयोग होता है और इसकी जानकारी हमारी ज़िंदगी में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस चैप्टर में हम छोटी और बड़ी संख्याओं की समझ को जानेंगे और उनको कंपेयर करेंगे कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। फिर हम कुछ दिए गए अंकों से संख्याएँ कैसे बनती हैं, छोटी संख्या कैसे बनती है और बड़ी संख्या कैसे बनती है, ये जानेंगे। फिर आरोही क्रम एवं अवरोही क्रम, असेंडिंग ऑर्डर्स एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि संख्याओं को बढ़ते क्रम में और संख्याओं को घटते क्रम में लिखना जानेंगे। हम 1 अंक की, 2 अंक की, 3 अंक की, 4 अंक की और 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के बारे में जानेंगे। हम थोड़ा बहुत स्थानीय मान की भी चर्चा करेंगे, जिसको इंग्लिश में प्लेस वैल्यू बोला जाता है। नेक्स्ट हम कामा का प्रयोग करके संख्याओं को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में लिखना सीखेंगे, जिसको इंटरनेशनल एंड नेशनल न्यूमरेशन सिस्टम कहा जाता है। इंग्लिश मीडियम जो बच्चे हैं उनके लिए शुरुआत करते हैं हम अपने पहले टॉपिक से, जो कि है छोटी और बड़ी संख्याओं की समझ। तो ऐसा नहीं है कि आपको संख्याओं के बारे में नहीं पता है और छोटी और बड़ी संख्याओं के बारे में नहीं पता है। लेकिन हम यहाँ पे बड़ी संख्याओं की बात करें, यानी कि 3 अंक की, 4 अंक की, हज़ार, लाख वाली संख्याओं की बात कर रहे हैं। तो हम इसको छोटे-छोटे एग्जाम्पल से समझेंगे कि संख्याओं को हम कंपेयर कैसे करते हैं। तो सबसे पहले यदि हम 1 अंक की संख्याओं को कंपेयर करें तो हम ईज़िली बता देंगे। जैसे सपोज़ दैट 8 है और ये 9 है। तो हम ईज़िली बता देंगे कि 8 9 से छोटा है, जिसको इस संकेत के द्वारा व्यक्त करते हैं। 8 9 से छोटा है। और वैसे ही अगर देखा जाए तो 7 बड़ा है 3 से। तो ये तो हम ईज़िली 1 अंक की संख्या है, इकाई अंक की संख्या है तो हम बता देंगे। लेकिन ऐसे ही अगर 4 अंक की कोई संख्या है, हज़ार वाली संख्या है कोई, मान लीजिए कि 2597 एक संख्या है और एक संख्या है 8972। अब इन दोनों को कंपेयर करना है। तो कंपेयर 2 प्रकार से होगा। जब संख्याओं की संख्या समान होगी तब हम एक विधि का प्रयोग करेंगे और जब संख्या में अंकों की संख्या असमान होगी तब हम एक दूसरी विधि का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे दोनों संख्याओं में जो अंकों की संख्या है वो 4-4 है। तो हम सबसे बाईं ओर वाली संख्याओं को कंपेयर करके ही ये बता देंगे कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। तो इस संख्या में सबसे बाईं ओर का अंक 2 है और इस संख्या में सबसे बाईं ओर का अंक 8 है। इन दोनों में 8 बड़ा है तो हम ईज़िली बोल देंगे कि 8972 बड़ा है 2597 से। है ना बच्चों? उसी तरह अगर मान लीजिए यही 4 अंक की संख्या है और इनकी जो बाईं ओर की संख्या है, दोनों बाईं ओर की अंक जो है इस संख्या में दोनों ही अगर इक्वल है, समान है, तब क्या करेंगे हम? तब हम इसके अगले वाली संख्याओं के अंक को कंपेयर करेंगे और इन दोनों अंकों में जो अंक सबसे बड़ा होगा उससे बनने वाली जो संख्या है वो दूसरी संख्या से बड़ी होगी। यानी कि 7594 7234 से बड़ी है। इसी तरह हम दाईं वाले अंक की तुलना करेंगे, फिर इकाई वाले अंक की तुलना करेंगे। यानी कि इस तरह से हम ये बोल सकते हैं कि इसमें हमें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000
लाख और 10 लाख की जानकारी अच्छे से होनी चाहिए। और यही सिस्टम, यही पद्धति हम संख्याओं को लिखने में भी लगा देंगे। तो इस तरह से हम छोटी और बड़ी संख्याओं को कंपेयर करना सीख गए। अब दूसरे टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे, ये देख लेते हैं। आपके पास कुछ दिए गए अंक हैं और उन अंकों से आपको संख्याओं को बनाना है। ठीक है बच्चों? तो इसके लिए आप क्या-क्या पद्धति यूज़ करेंगे, कैसे आप उसको बनाएंगे, बहुत ही आसान है। जैसे आपके पास कुछ अंक हैं और इनसे बोला गया है कि आप संख्याओं का निर्माण करो। तो मान लीजिए कि आपके पास एक अंक है 2, एक अंक है 5, एक अंक 6 और एक अंक है 8। और इन चारों अंकों से हमें सबसे पहले सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए बोल दिया गया। तो हम क्या करेंगे, सबसे बाईं ओर सबसे छोटी अंक को रखेंगे और उसके बाद उससे बड़े अंक को रखेंगे, उसके बाद उससे बड़े अंक को रखेंगे, उसके बाद उससे बड़े अंक को रखेंगे। तो इस तरह से हम सबसे छोटी संख्या का निर्माण कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें ये पता है कि हम संख्या को उसके सबसे बाएं अंक से यह बता पाते हैं कि वो संख्या कितनी बड़ी है और किस संख्या से बड़ी है। तो ये जो अंक है वो ऑलरेडी इन अंकों से सबसे छोटी संख्या का निर्माण हो चुका है। क्यों? क्योंकि 2 से बड़ा 5 है, 5 से बड़ा 6 है, 6 से बड़ा 8 है। तो 2568 जो है इन 4 अंकों से बनी हुई सबसे छोटी संख्या है। अब यहीं पे मान लीजिए कि आपको बोला गया है कि इन्हीं 4 अंकों से सबसे बड़ी संख्या बनाइए। तो हम क्या ढूँढेंगे इन 2, 5, 6, 8 में कि सबसे बड़ा कौन है और उसको हम कहाँ रखेंगे, हज़ार वाले स्थान पे, यानी कि यहाँ पर। उसके बाद हम देखेंगे कि इससे छोटा सबसे कौन है। तो इससे छोटा हमारा 6 है, तो इस 6 अंक को यहाँ पे रखेंगे। इससे छोटा कौन है, तो 5 है और सबसे छोटा कौन है, 2 है। तो इस तरह से हमें 4 अंक जो दिए गए हैं ऊपर, उनसे बनने वाली सबसे बड़ी संख्या 8652 है, 8652 है। ठीक है बच्चों? अब नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे ये जान लेते हैं। अब हम पढ़ेंगे आरोही क्रम एवं अवरोही क्रम। क्यों? क्योंकि हम यह जान लिए हैं कि संख्याओं की तुलना कैसे की जाती है, यानी कि कौन सी संख्या सबसे बड़ी है और कौन सी संख्या सबसे छोटी है। तो मान लीजिए कि आपके पास कुछ संख्याएं इस प्रकार हैं। पहली संख्या ये है, दूसरी संख्या ये है, तीसरी संख्या 4 अंकों के लिए लेते हैं कोई 5968 और एक और संख्या ले लेते हैं 3 अंक की 358, ये 3 अंक की एक संख्या लेते हैं। अब इन चारों संख्याओं को हमें सबसे पहले आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, यानी कि हमें असेंडिंग ऑर्डर्स में इसको अरेंज करना है। तो आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में, यानी कि हमें इन चारों संख्याओं में सबसे छोटी संख्या ढूंढनी पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम इसमें अंकों की संख्या काउंट कर लेंगे और जिसमें सबसे कम जो अंक होंगे वो सबसे छोटी संख्या होगी, यानी कि इसमें से केवल 2 अंक है तो 92 क्या हो गया, सबसे छोटी संख्या हो गई। तो इसलिए इस संख्या को हम सबसे एक्सट्रीम बाईं तरफ लिखेंगे और हम ये कहेंगे कि 92 छोटा है किससे। अब हम इससे बड़ी संख्या ढूंढेंगे, तो ये है 257, क्योंकि ये है 3 अंकों की एक ये संख्या है और 3 अंक की एक ये संख्या है। लेकिन बाईं ओर यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है और 2 3 से छोटा होता है, इसलिए 257 से बनी हुई संख्या 257 358 से बनी हुई संख्या से छोटी है, परंतु 92 से बड़ी है। तो इसलिए अब यहाँ पे कौन सी संख्या आ जाएगी बच्चों, 257। अब इसके बाद कौन सी बड़ी संख्या है, तो अभी हमने यहाँ पे तुलना किया था, तो ये 257 छोटा है किससे, 358 से। और लास्ट में कौन सी संख्या बची, 4 अंकों की बनी हुई ये संख्या जिसका नाम है 5968। तो इससे हमें कौन सा क्रम मिल गया, आरोही क्रम, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में। अब हम दूसरा अवरोही क्रम के बारे में पढ़ेंगे। इसका मतलब ये है कि संख्याओं को घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। घटते क्रम में, घटते क्रम मतलब हम सबसे पहले बड़ी संख्या को लिखेंगे, उसके बाद उससे छोटी संख्या, उससे छोटी संख्या और सबसे लास्ट में सबसे छोटी संख्या लिखेंगे और इस तरह से हमें कौन सा क्रम प्राप्त होगा, अवरोही क्रम। तो चलिए इसको भी एक सॉल्व कर लेते हैं, एक एग्जाम्पल फटाफट लेके। 2 अंक का मान लीजिए हमने 29 ले लिया, 3 अंक का हमने मान लीजिए
3, 8, 7 ले लिया। एक यहाँ पे एक अंक का भी कोई ले लिया संख्या 8 ले लिया मान लीजिए, और फिर एक 4 अंक की कोई संख्या ले लिया 9, 7, 3, 2। अब इसको हमें घटे क्रम में व्यवस्थित करना है, यानी कि अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले हम बड़ी संख्या इसमें से कौन सी होगी उसको लिखेंगे। तो इसमें संख्या सबसे बड़ी ये होगी, क्योंकि इसमें अंकों की संख्या इन चारों संख्याओं में सबसे ज़्यादा है। तो ये हो जाएगी 9, 7, 3, 2 सबसे बड़ी है। और ये सबसे इमीडिएट किससे बड़ी है? 3, 8, 7 से। और इससे छोटा कौन सा संख्या है इसमें? 29। तो 3, 8, 7 बड़ा है 29 से, और 29 बड़ा है किससे? 8 से। तो इस तरह से हम इन चारों संख्याओं को कौन से क्रम में लिख दिए? अवरोही क्रम में, डिसेंडिंग ऑर्डर्स में। ठीक है बच्चों, तो मैं आशा करता हूँ कि यहाँ तक आप लोगों को आसानी से समझ में आ गया होगा। और ज्ञात करना है कि 1 अंक की, 2 अंक की, 3 अंक की, 4 अंक की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है। तो ये जस्ट रिवीजन के लिए है, क्योंकि आप 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या तो जानते ही होंगे। 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 है। 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 99 है। 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 999 है। और 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 9999। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको बता दें कि 1 अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है बच्चों? तो 1 होती है, बाएं हो तो। एक यहाँ पे एक चीज़ हम पता करेंगे बच्चों, अगर 9 में हम 1 जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलेगा? 10 मिलेगा। और 10 क्या हो गया? 2 अंक की संख्या हो गई। और वो भी कौन सी संख्या हो गई? 2 अंक की सबसे छोटी संख्या हो गई। ठीक है बच्चों, उसी तरह अगर हम 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 में यदि 1 जोड़ते हैं तो हमें 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या मिलती है। ठीक है बच्चों, उसी तरह यदि हम 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में यदि 1 जोड़ते हैं तो हमें 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या मिलती है। और उसी प्रकार यदि हम 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में 1 जोड़ते हैं तो हमें 5 अंक की सबसे छोटी संख्या मिलती है। ठीक है बच्चों, यह ध्यान में रहेगा, ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या होगा ये देख लेते हैं। अब हम स्थानीय मान की चर्चा करेंगे, जो कि पिछले कक्षा में आप पढ़ चुके हैं। हम बस यहाँ पे थोड़ा बहुत रिवीजन करेंगे। ठीक है बच्चों, तो स्थानीय मान क्या होता है? हमें किसी दी हुई संख्या में उनके अंकों के मान के बारे में बताना रहता है, उसी को हम बोलते हैं स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू, कि कौन सा अंक कौन सी जगह पर है। तो उसके लिए आप सबसे पहले क्या जानेंगे? इधर से सबसे दाहिनी तरफ से हम लिखना शुरू करते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। उसके बाद आप जानते ही होंगे 10 लाख के बाद क्या आता है बच्चों? करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब। ठीक है, तो अगर कोई संख्या मान लीजिए हमने लिख लिया 25,397 और इसमें हमें सारे अंकों का स्थानीय मान निकालना है। तो हम कैसे करते थे बच्चों? सबसे पहले इकाई वाले अंक को लेते थे और यहाँ पे 7 गुणे 1, क्योंकि यह क्या है? इकाई के स्थान पे है, तो इसका स्थानीय मान कितना हो गया? 7। उसी तरह अगर 90 को हम लेते हैं और 9 को लेते हैं और 9 का स्थानीय मान ज्ञात करना है, तो यहाँ पे क्या है? जिसका भी स्थानीय मान ज्ञात करना है वहाँ पे हम 1 करेंगे और उसके दाहिनी तरफ हम 0 रख के उस संख्या में हम गुणा कर देंगे जिस संख्या का स्थानीय मान निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा? 9 गुणे 10, तो ये कितना हो जाएगा? 90। उसी तरह अगर हमें 3 का स्थानीय मान यहाँ पे निकालना है तो यहाँ पे 3 लिखेंगे और 1 के आगे कितना 0? तो 1 के आगे 2 0, यानी कि 100, यानी कि 300। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है? 3 सैकड़ा, यानी कि 300। उसी तरह 5 कहाँ पे है? तो 1000 पे है, तो यानी कि 5 गुणे 1000,
बराबर 5000। उसी तरह ये 2 कहाँ है तो 10,000 पे, यानी कि 2 गुणे 10,000। तो इस तरह से ये कितना हो जाएगा 20,000। ऐसे ही अगर लाख पे कोई रहता तो वहाँ पे लाख संख्या गुणे 1 लाख, फिर संख्या गुणे 10 लाख। ठीक है बच्चों, तो ऐसे हम स्थानीय मान निकालते हैं, जो कि आप थोड़ा बहुत पहले से जानते होंगे। संख्या पद्धति के बारे में जानेंगे, जो कि आपकी प्रश्नावली का सबसे मुख्य टॉपिक है। तो संख्या पद्धति में हम 2 पद्धतियों का यूज करते हैं। एक होती है राष्ट्रीय पद्धति और दूसरी होती है अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। राष्ट्रीय पद्धति, इसको इंग्लिश में बोलते हैं नेशनल न्यूमरेशन सिस्टम, और इसको बोलते हैं इंटरनेशनल न्यूमरेशन सिस्टम। ठीक है बच्चों, तो इसमें सिर्फ कामा का यूज होता है कि कितने अंकों के बाद कामा रखा जाएगा तो वो राष्ट्रीय पद्धति में चेंज हो जाएगा, और कितने अंकों के बाद दूसरे संख्याओं में कामा रखा जाएगा तो वो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में संख्या बदल जाएगी। लेकिन उसके पहले आपको अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के बारे में ज्ञान होना चाहिए। जैसे कि आप राष्ट्रीय पद्धति में ये जानते हैं कि संख्याओं को इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, करोड़ के क्रम में व्यवस्थापित किया जाता है, अरेंज किया जाता है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में ये कैसे होते हैं, इकाई को वंस बोला जाता है, दहाई को टेंस बोला जाता है, सैकड़े को हंड्रेड्स बोला जाता है, 1000 को टीएच बोला जाता है, और उसी तरह फिर इसके बाद होता है 10,000, उसके बाद होता है 100,000, फिर उसके बाद होता है मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, उसी तरह होता है बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, उसके बाद होता है ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन, 100 ट्रिलियन। ठीक है बच्चों, तो ऐसे आपको याद करना पड़ेगा। फिर से एक बार हम दोहराते हैं। वंस, वंस मतलब होता है इकाई, टेंस दहाई, 100 सैकड़ा, 1000 हजार, 10,000 10,000, 100,000 लाख, मिलियन 10 लाख, 10 मिलियन 1 करोड़, 100 मिलियन 10 करोड़। ठीक है बच्चों, याद हो जाएगा। वंस, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि मिलियन को कितना बोलते हैं और बिलियन को कितना बोलते हैं। तो 10 लाख को 10 लाख को हम बोलते हैं 1 मिलियन। उसके बाद आता है 10 मिलियन, यानी कि 1 करोड़। 10 मिलियन को बोलते हैं 1 करोड़, और 100 मिलियन को बोलते हैं 10 करोड़। लेकिन बिलियन को कितना बोलते हैं 100 करोड़। तो इस तरह से एक बार और हो गया रिवीजन आपका कि 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं और 1 बिलियन में 100 करोड़ होता है। ठीक है बच्चों, ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अब आते हैं हम संख्याओं को नेशनल और इंटरनेशनल पद्धति में कैसे लिखा जाता है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में कैसे लिखा जाता है। तो एक संख्या ले लेते हैं बड़ी सी, जैसे ले लिया हम 10,96,375 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 10,96,375। अब हम इस संख्या को सबसे पहले राष्ट्रीय पद्धति में चेंज करेंगे। तो राष्ट्रीय पद्धति में चेंज करने के लिए हम दाईं ओर से 3 अंकों को छोड़ के एक कॉमा लगाएंगे, फिर उसके बाद हम 2-2 अंकों के बाद कॉमा लगाना शुरू करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम ये राष्ट्रीय पद्धति में इसको लिख लेंगे, और इसलिए हमें पढ़ने में भी ईजी हो जाता है। जैसे कॉमा में अगर हम किसी भी संख्या को चेंज करते हैं तो हमें राष्ट्रीय पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में प्रोनाउंस करना ईजी हो जाता है। तो हम इसको कैसे बोलेंगे 10,96,375। ठीक है, उसी तरह अगर हमें बोला जाए कि इसको इंटरनेशनल पद्धति में लिखिए, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में लिखिए, तो हम 3-3 अंकों के बाद कॉमा लगाएंगे ऐसे। और इसको हम कैसे पढ़ेंगे, यहाँ पे देख लीजिए, उन्स, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, एंड ये आ गया आपका मिलियन। तो इसको हम बोलेंगे 1,96,375। क्या बोलेंगे इसको 1,96,375। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं, तो 10 लाख, क्योंकि हम इसको बोल रहे थे ना राष्ट्रीय पद्धति में 10,96,375। तो ये हो गया आपका नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूमरेशन सिस्टम।
बच्चों प्रश्नावली 1.1 को हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। जिस तरह से थंबनेल देख रहे हैं, तो नेक्स्ट वीडियो देखिए ज़रूर और अपने प्रश्नावली को सॉल्व करिए। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए।